and I hope you're doing really good. Just keep the momentum high, keep the energy high, and so that we can qualify the exam. हमें करना ही है इस बार qualify. So let's start. First is, which storm was recently hits northwestern Europe with torrential rains? ठीक है, कौन सा storm जिसने नॉर्थवेस्टर्न यूरोप को हिट किया? ये storm कियारन है, CIARAN. आपको उसे storm का याद रखना है. नॉर्थवेस्टर्न यूरोप कौन सा हो गया? ये इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड है आपका, इधर फ्रांस है, इधर पोर्टुगल, जर्मनी है ना, ये सारा एरिया है, नीचे स्पेन है आपका. तो उस एरिया में स्टॉर्म ने हिट किया. स्टॉर्म का नाम है कियारन स्टॉर्म. सो स्टॉर्म बैटर द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप विद टॉरेंशियल रेंज. कितना? 2200 किलोमीटर की ज़्यादा की स्पीड से. काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ. अब फ्रेंच शोर्स, फ्रेंच है ना, आपको बताया यहाँ पे फ्रांस की टेरिटरी आती है, इतनी ज़्यादा स्पीड से आया, स्लैमिंग द नदर्न टिप ऑफ फ्रांस अटलांटिक कोस्ट. अब यूके के बीच में आपका इंग्लिश चैनल भी है, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है. तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि स्टॉर्म हुआ कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, उनकी टेरिटरीज को हिट किया और काफ़ी हाई स्पीड में. नाम क्या है इसका? स्टॉर्म कियारन. बस दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी दैट हैज बैक्ड 100% FDI इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट्स? तो ऐसी फॉरेन कंपनी पहली कौन सी है जिसने 100% FDI बैक किया इंडियन डिफेंस में? ये साब, कंपनी का नाम है साब. ये स्वीडन की कंपनी है, ठीक है. स्वीडन साब हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी दैट हैज़ बैक्ड 100% FDI इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट्स. तो ये एक फैसिलिटी सेटअप करेगी इन द कंट्री. ये क्या मैन्युफैक्चर करेगी? शोल्डर फायर रॉकेट्स, ठीक है, जो शोल्डर पे रख के मोटार गन्स फायर की जाती है ना, ये शोल्डर फायर रॉकेट्स को डेवलप करेगी. करंटली इंडिया अलोज ओनली 74, ठीक है. अभी हमारा देखिए, अब FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उससे फॉरेन कंट्रीज़ के जो एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स में. अभी हमने डिफेंस, क्योंकि एक सेंसिटिव सेक्टर है, हमने सिर्फ 74% उसमें FDI लो किया है. बट ये पहली कंपनी बन गई है स्वीडन की साब जिसके 100% FDI का इसको अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है. बियॉन्ड दैट क्लियरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन केस बाय केस बेसिस. तो ये 74% ऑटोमेटिक रूट पे है, बट गवर्नमेंट अलो चाहे तो 100% अलो भी कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने इस केस में किया है साब के केस में. सो साब ऑफ स्वीडन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू बैग 100% FDI इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. ऑलराइट, बढ़िया. चलिए आगे चलते हैं. कीप रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, गेट अ क्लैरिटी सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म इन अ गुड वे. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. RBI इज इंडिया सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द RBI हैज बीन अवॉर्डेड व्हाट? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है. सो इट स्टीयर्ड इंडिया टू द टर्बुलेंट पीरियड ऑफ पैंडेमिक. जब कोविड आया देश में क्या पूरे विश्व में आया, कोविड-19 आया, पूरे विश्व को हिला के रख दिया. पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल द एंटायर वर्ल्ड आर्किटेक्चर वाज इंटरप्टेड, उसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमीज भी, जैसे हमने पहले पढ़ा कि नेगेटिव ग्रोथ चली गई थी, 24% के अराउंड नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी. उस टाइम पे जो हमारे RBI के जो गवर्नर हैं एंड दी फाइनेंशियल उनकी एक्यूमन की वजह से जो लीडरशिप है RBI में, उन्होंने इंश्योर किया कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को ज़्यादा हिट ना हो. उस वजह से उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया. बिकॉज इट विल हेल्प इंश्योर कि एक अच्छा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे. तो ये आपको समझना पड़ेगा. RBI में थोड़ा सा पढ़ लें आप. RBI क्या होता है? RBI इज इंडिया सेंट्रल बैंक. इट इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. ये देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है. जो हमारे बेस रेट्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जो हमारे बेस रेट्स होते हैं, बेस रेट्स जैसे हमारा CRR, SLR, या हमारा जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, ये सारे रेट्स कौन डिसाइड करता है? ठीक है, RBI. और RBI की हर 2 महीने बाद, बाई मंथली, हर दो महीने के बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी बैठती है. जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए हर 2 महीने के बाद दिस कमेटी सिट्स टू गिव अप अ गुड आइडिया ऑफ द करंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है,
ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा है तो खींचना है, पैसा वापस लाना है, मतलब बैंकिंग सिस्टम से आरबीआई अपने पास लाएगा। वो क्या करेगा, सीआरआर बढ़ा देगा, सीआरआर या एसएलआर सॉरी, वो रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ाएगा तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, लोन लेना मुश्किल होगा तो पैसा कम मार्केट में, मार्केट से पैसा सक होगा, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो सरकार को लोन दे, सरकार के आरबीआई के पास पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली हमने देख लिया ब्रीफली कि आरबीआई का रोल है। बाकी आप डिटेल में इसको आरबीआई के इंपॉर्टेंस को पढ़े, ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आना लाजमी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कवच, अ बॉट इज अ बॉट रिमूवल टूल डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, सीडैक। सो सीडैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बॉट रिमूव, बॉट क्या होता है, बॉट क्या होता है, बॉट्स आर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क। तो ये एक तरह से ट्रोजन या स्पैमिंग के काम आते हैं, डेटा स्क्रैपिंग या मिलिशियस एक्टिविटीज़, जैसे होता है ट्रोजन हॉर्स, जो एक बग छोड़ दिया आपके सिस्टम में, आपके पास एक ईमेल आया, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया और आपका पूरा सिस्टम क्लोन हो जाता है, हैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम। तो उसी तरह से बग रिमूवल, जो बॉट रिमूवल एक टूल डेवलप किया है सीडैक ने, इसका नाम है एम कवच। तो आपने याद रखना है, नाम याद रखना है, एम कवच 2। एम कवच 2 किसने बनाया, सीडैक ने, ठीक है, सीडैक ने बनाया, ठीक है। द नेम ऑफ द ई स्कैन डेवलप्ड बॉट रिमूवल टूल फॉर दिस इज ई स्कैन सर्ट इन बॉट रिमूवल, ठीक है। सीडैक इज हैदराबाद बेस्ड एंड्रॉयड कंपनी, इट्स अ कंपनी इन बेस्ड इन हैदराबाद, ठीक है। एम कवच 2 बनाया है इसने। और दूसरा जो ई स्कैन डेवलप किया है बॉट रिमूवल के लिए, उसका नाम है आपका ई स्कैन सर्ट इन बॉट रिमूवल। सर्ट क्या है, अब सर्ट आपको थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे, CERT, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है ये, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आप एक अच्छे से जो थ्रेट्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, उनको डील कर पाते हैं। एक I4C है, फिर और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे टैलेंट मैनुअल है आपका, ठीक है, पैसकॉन है, ये सारे जो इंटरनेशनल मैनुअल्स हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट इट। Moving further, I hope you're grasping the things because all these are important from exam point of view. Next question. Which country won Sultan of Johor Cup title? Sultan of Johor Cup title, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जर्मनी ने जीता है। जर्मनी लिफ्टेड देयर सेकंड सुल्तान जोहर कप टाइटल आफ्टर 11 ईयर्स। किसको हराया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने 3-1, ठीक है। गोलकीपर HS मोहित made a crucial save in the penalty shootout as the Indian junior hockey team also edged Pakistan 6-5 to bang the bronze. तो जो इंडिया की जूनियर टीम है उन्होंने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया 6-5 में पाकिस्तान को, और जूनियर कप उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे इन्होंने ये जीत लिया है। और जर्मनी ने इस चैम्पियनशिप को विन किया है, और इसमें सेकंड पोजीशन में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हारी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ जाननी रहेगी। इसमें ये नाम याद रखें, HS मोहित इंडिया के, ठीक है, क्रूशल सेव करके इन्होंने मैच जितवाया है।